किसी भी आर्ट फॉर्म की एक शेल्फ लाइफ होती है। जी, मतलब लोग उस आर्ट फॉर्म को कब तक याद करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि फिक्शन की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। जी। पॉडकास्ट की भी ठीक-ठाक होती है। जैसे कि आज भी लोग रॉन्डेवू विद सनी अग्रवाल शो देखते हैं, आपकी करेक्ट। अदालत देखते हैं। जी देखते हैं। तो उसकी भी शेल्फ लाइफ है, पर फ़िक्शनल पीस की शेल्फ लाइफ शायद ज़्यादा होती है। जी, अ, क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपने जितने भी कॉमेडिक सीन्स किए, जी, वो आज 2023 में मीम कल्चर का एक पार्ट बन जाएँगे? जी। मतलब आप मीम कल्चर फ़ॉलो करते हो? नहीं, मीम तो कोई नहीं समझ रहा था ना कि जो जिस जिस समय हम लोग अभिनय कर रहे थे, उस जी, समय जो 2000 से 2010 का जो फ़िल्मों का मतलब जिसमें 90% फ़िल्म्स जो थीं, जी। वो कॉमिक इंटरल्यूड्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही थीं और जिसमें सपोर्टिंग लीड और फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड सब कॉमेडी के हिस्सा बनते थे। हुँ। सिचुएशन के हिस्सा, कॉमेडी ऑफ एरर का दौर रहा और किसी को ये नहीं पता था कि अभी थोड़े दिन में फेसबुक आ जाएगी, फिर मतलब इंस्टाग्राम आ जाएगा, फिर ये सोशल मीडिया, फिर धीरे-धीरे कोरोना, कोरोना के बाद में पूरा जो वर्ल्ड है, वो मशीन के पीछे चलने लगेगा। हुँ। तो उसमें उस सोशल मीडिया को एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट देने के लिए अगर 10-15 फेसेस यूज़ किए गए हैं, तो उसमें एक फेस मेरा भी बहुत अलग-अलग तरीके से अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने-अपने थॉट्स के अनुसार उसको यूज़ किया है और सोशल मीडिया को उससे फ़ायदा मिला है। मैं बधाई देता हूँ। खुद को। और नहीं, जो सबको और लोगों को मनोरंजन मिला, आँखों को अंजन मिला, अच्छा देखने को मिला। बस इससे ज़्यादा सबको बस खुशी मिलनी चाहिए। जो चीज़ें दिल में फ़ील हो रही है ना हमें सोशल मीडिया यूज़र्स को, वो अक्सर आपके एक्सप्रेशंस की वज़ह से और आपके सीन्स की वज़ह से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब वही तो मीम्स होते हैं। और इसलिए पता है 3 लोगों के मीम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं आज भी। आप, अक्षय कुमार सर और परेश रावल सर। आप तीनों के मीम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। नहीं, मेहनत की है सबने और आज भी और जो आपने नाम लिए हैं, एक बहुत बड़ी जर्नी रही है बॉलीवुड में, थिएटर में, चाहे परेश भाई हों, चाहे अक्षय भाई हों, मतलब एक कितना बड़ा 3-3 दशक इन्होंने पूरी मेहनत करते हुए अपने शरीर पे, अपने फ़ोकस पे, अपने काम पे और आज अगर लोगों को क्योंकि सिनेमा हम लोग अभिनय करते हैं, जी। हमारा मोटिवेशन एक है कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और अगर उस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में जितने फेसेस काम आ रहे हैं, सबको सैल्यूट करता हूँ। आ, तब इनोवेशन होती थी बिल्कुल सीन के होती थी, दौरान। बिल्कुल होती मतलब थी। जो आपके बॉडी मूवमेंट्स होते थे, जो हुँ। आपके एक्सप्रेशंस होते थे, ये प्रियदर्शन सर और डेविड धवन सर आपको समझाते थे? आपको क्या कहा जाता था किसी सीन के पहले? नहीं देखिए, हर डायरेक्टर का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है और उसकी सिचुएशन होती है जिसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जी। और फिर उस लैंग्वेज के बीच में जब बॉडियाँ घुसती हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बनती है सबकी। और मैच कैसा चल रहा है? कॉमेडी ऑफ एरर चल रहा है, रियलिस्टिक कॉमेडी चल रही है, या ब्लैक कॉमेडी चल रही है, या ग्रे कॉमेडी चल रही है, या स्लैपस्टिक कॉमेडी चल रही है, या मिक्सिंग चल रहा है। फिर उसके लिए तो फिर उतना पढ़ा लिखा भी होना चाहिए ताकि फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, फिर एनिमल इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं, जिसमें आपको गंभीर बात करनी है क्योंकि हम लोग रियल जी रहे हैं, रियल तो जी नहीं रहे हैं। हुँ। क्योंकि देखिए रियल रियल को आप जी नहीं सकते सिनेमा पे। जी। रियल में तो चाकू पड़ता है तो आदमी करहा जो करहा उसमें कोई रीटेक नहीं होता है। और जब रील अपन कर रहे होते हैं तो फिर अपने हाथ में खिलौना हो, जो भी होता है चाहे चाकू हो चाहे बंदूक हो, खिलौना होता है। कट होता है तो एक दूसरे को जो
चाहे वो मार रहा हो चाहे मार खा रहा हो, एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन रियल में तो एक दूसरे को मार के कहीं भागने की कोशिश खोज रहे होते हैं, मिलते नहीं हैं। तो रियल को हम जी नहीं सकते। रियल इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो जो उस इल्यूजन में जितना भी एक्सपेरिमेंट हो पाए, जितना भी क्रिएटिव किस सिचुएशन और मजबूत हो जाए, कोई जैसे मकान बनाते वक्त गारा मिट्टी और सरिया सीमेंट ताकि हर कोना मजबूत रहे, तो आई थिंक डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन और राइटर के लिखे द्वारा सीन में जो बॉडीज हम लोग लगती हैं, जिनमें आंखें होती हैं, वो कोना भरने की कोशिश करते हैं इमोशन की। और वो उसको चाहे आप बोलें कि एक्सपेरिमेंट किया, या चाहे बोलें प्रैक्टिकल किया, या बोलें इम्प्रोवाइजेशन बोलें, या फिर एक दूसरे का रिएक्शन एक्शन बोलें, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन उतना जितना सामने वाला सावधान है, उतना ही सावधान जागरूक आपको भी रहना है। सबसे बढ़िया केमिस्ट्री आपकी किसके साथ थी? सबके साथ। आपके साथ भी सबसे अच्छी बन वो रही सर, है। पर कॉमेडी सीन्स में आई थिंक सबके साथ सब चीज। देखिए, कॉमेडी सीन्स में किसी सामने वाले के साथ में कितनी आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो रही है, ये थोड़ा धोखा है। हर किसी के आपकी अपने साथ कितनी केमिस्ट्री अच्छी है, आई थिंक वो आपका हुनर है। जी। ये घोड़ा राशि जो होता है वो कभी ये नहीं तय करता कि सवार कौन सा बैठा है, लेकिन सवार जैसे ही बैठा हो घोड़े को समझ में आ जाता है कितना पढ़ा लिखा है। वाह। तो मुझे लगता है कि हम एज एन एक्टर, जो थिएटर, फिल्म या टेलीविज़न या जो भी प्लेटफॉर्म मिला है, और उसमें हर आदमी को राशि घोड़ा समझना चाहिए। हम हैं, आप हैं, सब राशि घोड़े, उससे नीचे मांगू भी क्या। और उसमें टाइमिंग का खेल होता है। तो सबसे पहले आपके अंदर की केमिस्ट्री टाइमिंग भरी हो, तो सामने जो भी होगा वो फिर सुर में ही होगा। मतलब जो वो चीज, इसको शब्द के माध्यम से पर थोड़ा सा फर्क है, बस बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश की है कि इसको सरलता से समझाऊं। तो सबसे पहले अगर रणवीर की टाइमिंग खुद के साथ में नहीं है ठीक, तो यहाँ बैठ ही नहीं सकते। जब आपकी टाइमिंग आपके साथ बनी हुई है, तो सामने राजपाल हो या कोई भी बैठा होगा,